शोर मत कर, अभी गमों का रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। तो क्या अभी हम मेहनत कर रहे हैं? क्या है, अभी हम मेहनत कर रहे हैं, अभी समय नहीं आया, लेकिन जब मेहनत मेरा कंप्लीट होगा तो क्या होगा, धज्जियाँ उड़ा देंगे। क्या है, कुछ दिनों की बात है। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी 24 में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 7 के 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6। हमने इस क्वेश्चन का वीडियो बनाया था, लेकिन वॉइस न रिकॉर्ड हो पाने के कारण हम इसको सॉल्यूशन पहले से ही हम उसको क्या करना है, समझा दे रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले 5वां क्वेश्चन था, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दिखाया गया। जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया है, 4 मित्र क्या किए गए हैं, ए बी सी डी बैठे हुए हैं। जब 4 मित्र क्या हैं, ए बी सी डी बैठे हुए हैं, अब कह रहे चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। चंपा और चमेली क्या करें, इस कक्षा के अंदर आ रही हैं, और देखने के बाद चंपा कहती है चमेली से, चंपा क्या करती है, चमेली से पूछती है कि क्या तुम सोचती हो कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग हैं? तो चमेली क्या कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कह रहा है कि दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताए कि क्या है, ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए आकृति ए बी सी डी दिया गया, ए बी सी डी कुछ बिंदुएं दी गई हैं। तो हम ए का निर्देशांक निकालते हैं। तो ए का देखिए, ए एक्स है, एक्स अक्ष पर कितना चला है, इधर चला है ए 1 2 3, और वाई अक्ष पर कितना चला है, वाई अक्ष पर 4। तो 3,4, ए का हमको मिल गया 3,4। और बी पर देखिए, बी कितना है, इधर कितना चला, 1 2 3 4 5 6, 6 चला है, और नीचे से 1 2 3 4 5 6 7, 6,7। और सी देखिए, सी चला कितना, सी नीचे यक्स कितना चला, 1 2 3 यक्स देखिए, यक्स कितना है 9, और वाई देखिए कितना है 4, 9,4। और डी देखिए, यक्स कितना चला 6 और 1, 6,1। तो यहाँ पर हमको मिल गया। अब देखिए ए बी हमने क्या कहा, हमको दूरी ज्ञात करना है। इसका दूरी निकालने के लिए सूत्र होता है √x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फार्मूले से क्या करते हैं, हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। अब इन बिंदु इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो ए बी बराबर हमको ज्ञात करना, ए बी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये कितना दूरी है निकालने के लिए, ए बी मतलब x2 माइनस x1, ए बी x1 y1 और x2 y2, x2 6 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर 7 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 6 में से 3 गया 3, और 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 3 कड़ी में 2। यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। अब बी सी बराबर बी और सी के बीच की दूरी, बी से सी के बीच की दूरी, तो यानी ये x2 माइनस x1, 9 माइनस 6 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 का स्क्वायर, फिर 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 9 में 6 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 में 4 गया -3 बचा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब दोनों जोड़ेंगे 3 कड़ी में 2। अब फिर सी डी इस रेखा के बीच सी डी x2 6 माइनस 9 और 1 माइनस 4, 6 माइनस 9 और 1 माइनस 4, 6 में 9 गया -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा। और 3 में से 1 गया 4 में 1 रुपये क्या थे आपके पास था, 4 रुपये क्या किए उधार ले, कितना हो गया आपके पास, 1 रुपये क्या था, 4 रुपये उधार थे, 1 रुपये दे दिए, क्या हो गया 3 रुपये आप उधार रह गए, तो 3 रुपये हो गए थे, यानी कितना 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 9 हो जाएगा, 9 9 जोड़ देंगे 18, 3 कड़ी में 2। अब डी ए बी और सी डी, फिर डी ए और बी सी हमने निकाल लिया। अब डी ए, इस रेखा को निकालेंगे तो डी ए बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा डी और ए, तो ए यानी x2 3 माइनस 6 का स्क्वायर और 4 माइनस 1 का स्क्वायर, और 3 में से 6 गया -3 का स्क्वायर 9, और 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर 9, यानी 18 आ गया, कड़ी में 18, 3 कड़ी में 2। यहाँ तक हमको उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा, हमने सीधा मान रखा है। क्योंकि क्या है देखिए, यहाँ पर चारों भुजाएं क्या ए बी सी डी बी सी, चूँकि यहाँ चारों भुजाएं क्या है बराबर हैं। जब चूँकि क्या है किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं होती हैं, या तो वह वर्ग हो सकता है या समचतुर्भुज हो सकता है।
तो हम क्या करेंगे, इसकी पुष्टि करने के लिए वर्ग है कि समचतुर्भुज है, इसकी पुष्टि करने के लिए क्या करेंगे हम क्या करते हैं, विकर्ण की लंबाई, यदि क्या विकर्ण की लंबाई बराबर होगी तो क्या कहेंगे, उसे वर्ग कहेंगे। यदि विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होगी तो उसे क्या कहेंगे, समचतुर्भुज रहेंगे कहेंगे। तो इसमें देखिए विकर्ण कौन कौन सा बन सकता है, यहाँ से मिलाएंगे तो क्या AC बनेगा और BD। अब AC और BD हम निकाल लेते हैं। AC निकालने के लिए क्या करेंगे, AC बराबर AC, C 9 - 3 और 4 - 3 4, 9 में 3 का स्क्वायर और 4 में 4 का स्क्वायर, 9 में 3 गया 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर, 4 में 4 गया 0, यानी आ गया 6। अब BD कैसे निकालेंगे, B और D, 6 - 6 और 1 - 7 का स्क्वायर, तो 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर, 6 में 6 गया 0 और 1 में से 7 गया -6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस 36, यानी आ गया 6। तो चूंकि क्या AC और BD यानी दोनों विकर्ण क्या है, चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों क्या है, विकर्ण बराबर हैं। जब क्या होंगे, जब दोनों विकर्ण बराबर होंगे, कोई भी चतुर्भुज वो क्या है, चारों भुजाएं बराबर हों, उनके दोनों विकर्ण बराबर हों, तो क्या कर सकते हैं, वह चतुर्भुज क्या होगा, एक वर्ग होगा। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा AC बराबर BD यानी विकर्ण भी बराबर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि ABCD एक क्या है, वर्ग है। इसलिए चंपा क्या करे, चंपा सही कर रही कि क्या है, ये चारों जो क्या है ABCD क्या है, एक वर्ग के रूप में बैठे हुए हैं। चारों को क्या करें, दूरी को मिला दें तो क्या बनेगा, एक वर्ग बन जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो छठवां क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहले इन तीनों पार्टों को देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके सॉल्व करेंगे। कारण निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो, मतलब क्या करा, ये 4 बिंदु दिए हैं, इनसे क्या है, कौन सा चतुर्भुज बनेगा। यदि कोई चतुर्भुज बनता है तो उसको बताइए कि कैसे बनेगा। उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये बिंदु दिया है -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0 पहले में दिया। दूसरा पार्ट है -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1, -4। फिर तीसरा पार्ट कर 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2। ये क्या किए हैं, 3 पार्ट दिए हैं, इनको तीनों पार्ट को आइए धीरे धीरे एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब आइए देखते हैं पहला पार्ट। पहले पार्ट में हम मान लेते हैं बिंदु एक क्या है, -1, -2 को A मान लेते हैं, 1, 0 को B मान लेते हैं और -1, 2 को C मान लेते हैं और -3, 0 को क्या मानते हैं, D मान लेते हैं। इन 4 बिंदु को मान लेते हैं। अब इससे क्या करेगा, एक चतुर्भुज बनेगा कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके चारों भुजा निकालेंगे, AB BC CD DA। हर तीनों में क्या करेंगे, पहले ABCD मान ले क्या एक वर्ग ऐसे बन रहा है तो क्या करेंगे ABCD, इस पर क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। तो इनके क्या करेंगे, चारों भुजाओं को हम निकालेंगे। तो चारों भुजाओं की क्या है, बराबर आते हैं तो क्या कर सकते हैं, वर्ग है या चतुर्भुज या समचतुर्भुज है। तो पहले निकाल लेते हैं। तो AB निकालने के लिए x1 y1 x2 y2, 1 -, -1 प्लस 1 और 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 0 -2 और -2 है तो माइनस प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यानी 4 4 8 यानी 2 कड़ी में 2। BC -1 -1 बराबर हो गया 2, 1 -1 और -1 क्या हो गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 2 -0 यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 2 कड़ी में 2। अब CD x2 -3 -1 कितना, माइनस सही है सूत्र में, -1 है, माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 0 0 -2 2 का -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और -3 और माइनस प्लस हो गया +1, 3 प्लस 1 हो जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे 4 तो 4 आ गया +4 यानी 8 2 कड़ी में 3। अब DA यानी x2 -1 -3 माइनस प्लस और -1 कितना हो गया 4, माइनस प्लस हो गया +3 और -1 कितना हो गया -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और यहाँ पर -2 -2 का स्क्वायर करेंगे 4 यानी 2 कड़ी में 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यानी चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज उसकी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होंगी। यदि क्या हो, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या है, वह एक समचतुर्भुज या वर्ग हो सकता है। कैसे हो सकता है, कब कहेंगे वर्ग है, कब कहेंगे समचतुर्भुज। यदि क्या है, विकर्ण की लंबाई क्या हो, समान हो तो क्या कहेंगे, वर्ग है। यदि विकर्ण की लंबाई समान नहीं होगी तो उसे कहेंगे समचतुर्भुज है। तो अब आइए इसको विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण निकालने के लिए
ए सी और बी डी निकालेंगे। ए सी विकर्ण बनेगा और बी डी दो विकर्ण बनेंगे चतुर्भुज के। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है तो उसके दो विकर्ण बनेंगे कितना, ए सी और बी डी। तो ए सी निकालेंगे ए सी, तो -1 -(-1) का स्क्वायर करेंगे तो फिर 2 -(-2), 2 -(-2), माइनस प्लस 2 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और माइनस प्लस -1 + 1 0 हो जाएगा यानी 4। अब बी डी बराबर बी डी -3 -1 और 0 -0, -3 -1 प्लस 0 -0, -3 -1 हो गया 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 16 + 0 यानी 4, 16 + 0 यानी 4। चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है और चूँकि ए सी बराबर बी डी यानी विकर्ण भी क्या है, बराबर हैं, तो अतः क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो भाई इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट बहुत ही सिंपल सा, इसका भी सॉल्यूशन आइए देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा -3, 5 और 3, 1, 0, 3 और -1, -4 है। हम मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो हमने मान लिया ए बी सी डी ये क्या है, निर्देशांक हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ये निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। उसके बाद विकर्ण भी निकाल लेंगे। विकर्ण यदि क्या होंगे, बराबर होंगे सब कुछ, तो क्या कर सकते हैं, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सर्वप्रथम पहले भुजाओं को निकाल लेते हैं। तो ए बी निकालेंगे 3 -3 और 1 -5, 1 -5 माइनस प्लस 3 + 3 यानी 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 में से गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 36, 16 52 यानी 2 कड़ी में 13। फिर बी सी निकालेंगे, बी और सी 0 -3 और 3 -1 का स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो हम उसी से निकाल रहे हैं। तो कितना, 3 का स्क्वायर 9 और 3 में से गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 कड़ी में 13। अब सी डी x1 y1 x2 y2 -1 -0 और फिर -4 -3 -7 7 का स्क्वायर 49 और -1 का स्क्वायर 1, 49 और 1 50 यानी 5 कड़ी में 2। और डी ए √-3 प्लस -1 का स्क्वायर डी ए -3 -1 फिर 5 -4 कितना, -3 है, माइनस प्लस 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 5 -4 यानी माइनस प्लस 5 4 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 यानी 81 4 85 कड़ी में 85। चूँकि हम देख रहे हैं कि और ए सी और बी डी भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, विकर्ण भी निकाल लेते हैं। विकर्ण देखते हैं। विकर्ण यदि ए सी हम निकालते हैं, यदि चतुर्भुज बनता है तो विकर्ण भी बनेगा। तो ए सी और बी डी निकाल लेते हैं। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसकी पुष्टि आसानी से कर सकते हैं। तो ए सी और बी डी निकालते हैं। तो ए सी बराबर निकालेंगे तो ए सी तो 0 -3 और फिर 3 -5 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 9 4 13 यानी कड़ी में 13 आ गया। और बी डी -1 -3 और -4 -1, 3 1 4 यानी 4 का स्क्वायर 16, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 16 41 कड़ी में 41। चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ए सी प्लस बी सी, ए सी और बी सी को जोड़े तो क्या हो रहा है, ए बी मिल रहा है। तो ए सी और बी सी को क्या जोड़ रहे हैं, तो ए बी मिल रहा है। ए सी को और बी सी को जोड़ रहे तो क्या मिल जा रहा है, हमको ए बी मिल जा रहा है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं कि बिंदु सी क्या है, भुजा ए बी पर ही स्थित है। जब भुजा ए बी पर बिंदु सी है तो वो एक चतुर्भुज संभव हो सकता है, कभी नहीं। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ यदि कोई बिंदु यहाँ डी होता है यदि, तो क्या करेंगे, इसे मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे तो चतुर्भुज बनेगा, कभी संभव है ही नहीं। तो इस पर क्या कर सकते हैं कि ए बी सी डी चतुर्भुज संभव नहीं है। तो भाई इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए तीसरा पार्ट इसका क्या कर रहा है, ए मान लेते हैं बिंदु ए को मान लेते हैं, 4 5 को ए मान लेते हैं और 7 6 को बी, 4 3 को सी और 1 2 को डी मान लेते हैं। ये 4 बिंदु हैं, इनको ए बी सी डी हमने मान लिया। तो अब क्या कर सकेंगे, ए बी सी डी बी सी सी डी डी, ये ए सी बी डी सब चारों क्या करेंगे, चारों भुजाएं निकालना है और विकर्ण निकालना है। यदि क्या होंगे, ये संगत होंगे तो चतुर्भुज बनेगा, नहीं होंगे तो नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं, ए बी निकालेंगे, ए बी यानी x2 - x1, x1 y1 और x2 y2। तो x2 - x1 7 - 4
का स्क्वायर और 6 माइनस 5 का स्क्वायर, 7 में 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 और 6 में 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी 9 1 10। अब फिर BC निकालते हैं, BC 4 में 7 गया माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 3 में 6 गया माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 9 18 यानी कर्ली में 18। CD बराबर अंडर रूट हो जाएगा CD 1 माइनस 4 और 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर 2 माइनस 3 का स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर 9 और 2 माइनस 3 यानी 1 का स्क्वायर 1 यानी 9 1 10 कड़ी में 10। चूँकि DA बराबर अंडर रूट 4 माइनस 1 और 5 माइनस 2, 4 माइनस 1 5 माइनस 2, 4 में से गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 में 2 गया 3 का स्क्वायर 9 9 9 18 यानी कड़ी में 18। चूँकि हम देख रहे हैं कि क्या दो भुजा क्या है आपस में बराबर हैं, तो क्या कर सकते हैं, यह एक क्या है आयत हो सकता है या समांतर चतुर्भुज हो सकता है। समांतर चतुर्भुज की क्या है सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। चूँकि क्या है सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं बराबर हैं, या तो आयत होगा या वर्ग होगा, या तो समचतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा या आयत होगा। उसकी दोनों भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। यदि क्या होगा वर्ग होगा तो विकर्ण क्या होंगे आपस में बराबर। तो आइए पहले देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, विकर्ण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे पहले विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण निकालेंगे AC और BD। AC और BD निकालेंगे तो AC बराबर यदि क्या होता आयत होगा तो क्या होगा विकर्ण समान होगा, यदि क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा तो विकर्ण बराबर नहीं आएगा। तो आयत के लिए पहले देखते हैं विकर्ण निकालेंगे AC A बराबर A 4 में 4 गया 0 और 3 में 5 गया 5 माइनस 3, 4 माइनस 4 का स्क्वायर और 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 4 में 4 गया 0 और 3 में 5 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 यानी 2 आ गया। फिर BD तो 1 माइनस 7 और 2 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 2 माइनस 6, 1 में 7 गया 6, 6 का स्क्वायर 36 और 6 में 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 यानी कड़ी में आ गया 52, 36 16 52 यानी 2 कड़ी में 13। चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं AB बराबर CD मतलब क्या है दो भुजाएं क्या है बराबर हैं और फिर दो भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं, ये क्या है सम्मुख भुजाएं हैं। तो AC और BD क्या होंगे एक विकर्ण बराबर नहीं है। चूँकि AC और BD क्या है दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, तो इसे क्या कर सकते हैं ये है एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या होता है विकर्ण बराबर होता है और सम्मुख भुजाएं बराबर होती तो क्या कहते हैं उसे हम आयत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है विकर्ण बराबर नहीं है और सम्मुख भुजाएं ही सिर्फ बराबर हैं, तो क्या यह एक समांतर चतुर्भुज है। हमें उम्मीद है 5वें 6वें दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। भले ही हमने इसको आपको सॉल्यूशन नहीं करके दिखाया, लेकिन हमने अच्छे तरीके से बहुत ही समझाने का कोशिश किया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। अगर समझ में ना आया हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हम उसको अच्छे से सॉल्यूशन कराएंगे हर वीडियो क्वेश्चन को। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगा तो बताएंगे तो हम फिर से करके इसको सॉल्यूशन करके अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।